नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है आपका 12 नवंबर को NAS टेस्ट होना है। तो आज हम देखेंगे जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अभ्यास पेपर डाले गए हैं। तो आज हम देखेंगे विज्ञान का प्रथम अभ्यास पेपर पूरा का पूरा हल देखेंगे। 1 से लेकर 60 प्रश्नों के हल समझते ही लोक शिक्षण के संचालनालय भोपाल द्वारा पहला और भी जो पिछले विषय हैं अंग्रेजी हिंदी सभी के प्रथम द्वितीय तृतीय जो प्रश्न अभ्यास हैं 3 बार होना है। उस सभी की जानकारी और उनकी वीडियोस उनके सॉल्यूशंस इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वह जरूर देखें। चलिए देखते हैं। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। इस पुस्तिका के लिए दिए गए उत्तरों के लिए 120 मिनट इस प्रकार आपका ये है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपका है पहला प्रथम है, द्वितीय भी किया जाएगा, तृतीय भी किया जाएगा। तो द्वितीय तृतीय बाद में करेंगे, पहले देखते हैं पहला। अब पहला प्रश्न है हमारा, उस प्रक्रम का नाम बताइए। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। पहला है अपकेंद्रीकरण, दूसरा है बाष्पीकरण, तीसरा है संघनन, चौथा है आसवन। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, संघनन। क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा? संघनन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये हमारे लिए की दी गई है सारणी। उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धावित गुण का सही क्रम लिखना है। तो पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा, चौथा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। K is greater than mg. K is greater than mg and mg greater than AL and AL is greater than B। क्योंकि जे इस साइड के ग्रेटर होते हैं, इस साइड जाते हैं तो छोटे होते जाते हैं। तो यह समान होते हैं, जो सारणी है पूरे समान है, पूरे समान है, पूरे समान। ये तो इस प्रकार यह बड़ा होगा फिर उससे छोटा ए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सोडा आलम अग्नि इन्ना शामक के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक आलम के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अभिक्रिया को CuO प्लस H2 इस गिवन से जो इक्वल टू Cu कॉपर प्लस है H2O वाटर में ऑक्सीकृत के अपचयित पदार्थ क्रमशः है। तो H2 तथा CuO तथा H2O इस प्रकार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, H2 तथा CuO। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण अध्ययन। परिक्षिप्त परिवेक्षण, ठोस गैस, द्रव गैस, गैस द्रव। तो क्या है? बादल का। तो हमारा है ऑप्शन नंबर दूसरा सही, क्या? द्रव गैस। क्योंकि वह जब बरसता है तो क्या होती है? द्रव। और जब वह उड़ता है वाष्प बनकर तो वह क्या रहती है? गैस। अब पदार्थ, छठवां क्वेश्चन है, पदार्थ के लिए मोल में उतने ही परमाणु अणु आयतन होते हैं जितने परमाणु में। तो पहला है, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा छठवां का सही है। कौन सा है? 12 12 पावर ऑफ 12 की 12 पॉइंट G में 12 पॉइंट ग्राम में है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, XYZ तत्वों की परमाणु संख्या 8, 12 एवं 17 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आवर्त के हैं? ZX तो क्या है? J है 8 और 12 यानी XY।
तो ऑप्शन नंबर जो 7 कहा आपका है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, वाई और जेड। वाई और जेड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलित अभिक्रिया है? पहली, ब्रोमोन की सूर्य के प्रकाश में एथेन के साथ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्या है? सांद्र H2SO4 की एथेनॉल CH3 CH2 और OH के साथ। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? M क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। अब 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के अणु में उपस्थित परमाणु का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, उसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1:16। अब है 11 आपका प्रश्न। ओके। बोल दी वो हम लेके लाए। का बोल काटन दे नहीं। लेके लाए। का कार्ड ठीक है ले। पाव कार्ड थोड़ा के रखा कार्ड नहीं। काटो नहीं जाए। नहीं काटे। ले बोलो। देखो बड़ा गो है कटका तो पूरी ना हो गई थी। हम लिखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, कम सक्रियता की या धातुओं की ऑक्साइडों की कोक के द्वारा अपचयनित में एक गैस उत्पादन रूप में निकलती है। निष्कासन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। कौन सी गैस है? प्रश्न क्रमांक 11 है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। आधा यानी पूर्ण श्वसन ना हो, पूर्ण श्वसन यानी जल पूरी तरह से जले ना, तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है किसी भी वस्तु में से। परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जो आपका है प्रश्न क्रमांक 12, इसका उत्तर है प्रश्न ऑप्शन नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या छोटी होगी, जिससे द्रव्यमान संख्या। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया का हमें उदाहरण बताना है। तो आपने पढ़ा होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जिंक S प्लस FeSO4 एक्वेशन, यह आपका अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दो पदार्थ PQ आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प है? अभिक्रिया प्रकार, अभिकारक P अभिकारक, संयोजन हैलोजन कीटोन, निर्जलीकरण, ये आपके दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कार्बोनोसिटाल अल्कोहल। अब प्रश्न क्रमांक है 15, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बढ़ जाती है, वही रहती है, उदासीन हो जाती है। तो क्या होती है? कम होती है। जब कम होती है तो क्या होता है? खट्टापन आता है, अम्लीयता बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो क्या? बेस यानी क्षारीयता बढ़ती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कम हो जाती है, क्योंकि वह खट्टा हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 16, सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया से संबंधित है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। तो हमारा उत्तर है कौन सा? 16 का पहला,
पहला यानी पहला एवं तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया और जे अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो, क्या ना हो, जंग लगना, विकृत, अपचयन, वियोजन। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, विकृत, गंधी। गंधी ना हो, सड़े ना, बदबू ना दे। प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? दो अलग अलग ऑक्साइड पी एवं क्यू की अभिक्रिया निम्नलिखित है। पहली है पी CHL से अभिक्रिया करता है परंतु NOH से नहीं करता है। दूसरा QHCl एवं NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर कौन सी सही कथन है? तो प्रश्न क्रमांक हमारा 18 है और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा। क्या है ऑप्शन नंबर चौथा? पी क्षारक है एवं क्यू उभयधर्मी है। प्रश्न क्रमांक 19 है। आर क्या है? आर एक सफ़ेद पदार्थ है जो एक केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन और डाइऑक्साइड गैस जलवाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ देता है जो क्षारक प्रकृति का है। आर और एस की पहचान कीजिए। तो 19वां का प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? RNaHCO3 है एवं S2Na2SO3 है। प्रश्न क्रमांक 20 जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या बताना है। तो कितनी होती है जल के परमाणुओं की संख्या? तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा पहला सही है। क्या है पहला? 6.022 गुणे 10 के ऊपर 23 की घात। अब है 21। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आना आवश्यक माना जाता है। क्यों? ओजोन हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर UV पराबैंगनी विकिरण की सुरक्षा करती है। श्वसन के लिए विघटित होकर ऑक्सीजन बनाती है नहीं। पादपों के द्वारा प्रशीतकों तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। हमारे लिए बचाती है, सबसे ऊपर रहती है ओजोन गैस O2 ऑक्सीजन कहलाती। अब है प्रश्न क्रमांक 22। रहमान ने 2 परख नलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर का और खा चिन्हित किया। उसने का में स्ट्रॉ तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुँह से हवा फूंकनी और खा को उसी तरह रहने दिया गया। कुछ मिनटों के पश्चात का के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस प्रतिक्रिया के द्वारा रहमान यह प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा सही है। कौन सा? जी। निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निश्वासित जो हमें सांस नहीं ली है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 23 हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निकलने वाला बना देता है वह है टरस, हार्मोन, लार, पित्त। तो आपको पता ही आपके मुँह में क्या है? थूक है, लार है। लार कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लार्वा। क्या कहते हैं? लार्वा। लार बिल्कुल याद रखना, जो आप कहते हैं लार टपक रही, तो वही लार है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। अनुनासिक पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो 24 का जो आपका प्रश्न है वह पहला है उत्तर ट्रिप्सिन। प्रश्न क्रमांक है 25। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः है 100 mmHg तथा 60 mmHg।
दूसरा ऑप्शन है 60-80 mmHg तथा 120 mmHg। तीसरा 60 mmHg तथा 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा सही है, 120 mmg, 120 mmg तथा 80 mmHg। अब देखते हैं 26 प्रश्न क्रमांक क्या है। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रभावित होगी। तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्पोर्जन। तो आपको आसानी से पता ही होगा कि जब उस पर क्या लग जाएगी वैक्सीन, तो सभी जो है प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। श्वसन, वायु न जाएगी आएगी, न प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि पत्ते बंद हो जाएंगे। उत्सर्जन, वाष्पोर्जन यानी जो पत्तों से वाष्प निकलती हैं वह भी बंद हो जाएंगी। तो हमारा उत्तर होएगा चौथा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निःसरण करते हैं। इसका कारण क्या है आपको मालूम ही होगा। पादप रात्रि के श्वसन नहीं करते पर दिन में श्वसन करते, ये नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं जबकि रात में संश्लेषण नहीं होता है। तो हमारा 27 का जो है वह दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि रात के सूर्य नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद रहती है, दिन में तीव्र गति रहती है, चालू रहती है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 क्या होता है जब सूक्ष्म जीव की संस्करण के कारण जाइलम पोत जाइलम बेसिलज के उपादान की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। भोजन का पत्तियों से जड़ के लिए स्थानांतर नहीं हो पाता। दूसरा, भोजन का जड़ से पत्तियों के लिए स्थानांतरण नहीं हो पाता। तीसरा, जल का जड़ से पत्तियों की ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता। जल की गति प्रभावित नहीं होती है। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 28 उसका है ऑप्शन नंबर तीसरा सही। जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता है। प्रश्न क्रमांक आपका 29 है। साधारण स्पॉट एपिथेलियम किसकी झिल्ली वर्णात्मक अणु है। चपटी एपिथेलियम, ग्रंथल एपिथेलियम। तीसरा है पक्षमाभी एपिथेलियम। चौथा है घनाकार एपिथेलियम। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर पहला, चपटी एपिथेलियम। अब है प्रश्न क्रमांक 30। मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। युग्म जनन। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक 30 है इसका उत्तर है पहला, नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। प्रश्न क्रमांक आपका है 31। एक परितंत्र में अपघटन का चयन करें। गिद्ध, सिंह, कवच, दीमक। क्या? तो इसका जो उत्तर है वह है पहला ऑप्शन, गिद्ध, पक्षी गिद्ध। अब है प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32। टेहरी तथा अम्लती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। पहला है क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतुओं की नष्ट हो जाएंगी। नहीं, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का। तीसरा, वनों का कटाव। चौथा, तेज प्रदूषण हो सकता है। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। क्या है? दूसरा तथा चौथा। दूसरा में क्या है, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा, यानी वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। और जो है चौथा है, क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है। आप 23 नंबर पे आए, 33 नंबर पर आए। क्या आए 33 नंबर पर? चिपको आंदोलन कौन महत्वपूर्ण संदेश है? क्या? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उत्प्रेक्षिता, विकास के लाभ में वनों। तो इसका है ऑप्शन नंबर पहला सही। क्या है? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। अब प्रश्न क्रमांक 34 है। निम्नलिखित रेखाओं
आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारित का पहलू दर्शाता है। आप देख लीजिए, आपकी पुस्तक में भी है। तो इसका जो उत्तर है 34 का, ओके, 34 का उत्तर है चौथा, फर्स्ट लड़की और चौथा लड़का। 6 प्रश्न क्रमांक आपका है 35वां। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण, इसका वर्ग चुनिए। तो इसका जो उत्तर है 35वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है? आर्थ्रोपोडा, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर क्या है 36। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताएं। उर्वरक क्या कहलाता है जानते? उर्वरक खेतों में डाला जाता है, डाला जाता कि नहीं? आपके पिता किसान हैं तो आपको मालूम होगा। उर्वरक यानी खाद के रूप में डाला जाता है। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। यह भी सही है। क्या है? सही टक लगा लीजिए, क्योंकि ये किसानी का है और किसानी का मैं बिल्कुल सही सही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी मुझे आती है A to Z। दूसरा, उर्वरकों की उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह गलत है। दूसरा, जैव यानी जैविक, ये तो गलत है दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह भी गलत है। चौथा, यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि की सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। यह सही है। तो हमारा 36 जो प्रश्न क्रमांक है इसका तीसरा हो जाएगा, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है आपका। क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल तथा ब्रह्मकंकाल का निर्माण होता है? तो किससे बना होता है? 37 का पहला क्या है? नाइट्रोजन लवण। दूसरा है मैग्नीशियम लवण, सल्फर लवण, कार्बोनेट के लवण। तो हमारा आंसर है चौथा, कार्बोनेट के लवण। यानी कार्बोनेट यानी कैल्शियम से बना होता है। जब हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं, कड़क होती हैं। अब हम देखते हैं जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। पहला, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक। अब दूसरा है, किसी क्षेत्र में केवल वन्य जंतुओं की उपस्थिति का द्योतक। दूसरा तो नहीं है। तीसरा, किसी क्षेत्र में केवल पादपों की उपस्थिति। तीसरा भी नहीं है। चौथा, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों की द्योतक। चौथा भी नहीं है। तो हमारा 38 का क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 39 प्रश्न क्या कह रहा है? एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना होगी? चिकनगुनिया, मलेरिया, एम्फोनिया, हैजा। तो पानी की कमी से क्या होता है? पानी की कमी है तो पानी कमी से क्या होता है? सभी को मालूम है, हैजा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 40। अधिकतर पादप जो पौधे हैं पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। बिल्कुल। निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। मूंगफली नहीं, सेम नहीं, बरसीम हाँ, चना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है? तीसरा प्रश्न क्रमांक जो 40 है उसका तीसरा सही है। अगर आपके पास खेत है और आपके पास 1-2 पशु हैं तो आपको मालूम होगा कि आप बरसीम बोते हैं। बरसीम को बरसीम बोलते हैं। बाजरा आदि जो चरने के काम आती है, कुट्टी करके जानवरों को रखी जाती है। आप किसानों से भी पूछ लीजिएगा।
चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह 122 पर रखे एक घर्षण रहित द्वि आनत तल AOB पर विचार करें। कांच की एक गोली आनत तल OA के बिंदु P से छोड़ी जाती है। वह OB तल पर H ऊंचाई तक पहुंची और अब OB और पहले OC तथा इसके बार बॉडी के अनुसार झुकाया जाता है। गोली के पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। क्या है? तल की सभी स्थितियों में समान यानी जो समान है पूरी। प्रश्न क्रमांक 41 के बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक कितना है? 42 है। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर 2.5D क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी। तो इसको हम हल करेंगे किसके द्वारा? P दूरी निकालना है। तो हम 1/y जो है 1/y हमारा फार्मूला लगेगा। ये बार लगेगा तो आपका निकल आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 42 है उसका पहला आंसर ऑफ द लेंस -40 सेंटीमीटर सही है। अब वो देखते हैं जल्दी से जल्दी। प्रश्न क्रमांक हमारा है 43। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध इतना है, क्या है? 18 वोल्ट है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में तोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला 2 वोल्ट 2 ओम। सॉरी, ये जो साइन है ये ओम कहते हैं, इसे ओम का साइन। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 44। एक धावक R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाने T सेकंड का समय लगता है। धावक की चालक 2πr/T। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 10πr/T। 10πr/T। प्रश्न क्रमांक हमारा 45 है। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो हमें क्या निकालना है? कुल दूरी कितनी होगी? तो 45 है हमारा प्रश्न, उसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। क्या है? 250 मीटर। अब हमारा है प्रश्न क्रमांक 46। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है। दर्पण है क्या? केवल समतल, केवल। तो हमारा दर्पण होगा केवल अवतल। ऑप्शन नंबर दूसरा केवल अवतल। दूसरा हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 47। अब I लंबाई, L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ पाठ के क्षेत्रफल किसी प्रतिरोध R है P व्यक्त करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 47 प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, RA/L/C। अब प्रश्न क्रमांक हमारा है क्या है? 48। तो 48 निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी वस्तुओं का जड़त्व समान, सभी वस्तुएं भारी हैं उसका जड़त्व उतना ही कम होता है। ये पहला गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते, वस्तु जितनी हल्की है भारी है उतनी हल्की है उसका जड़त्व उतना ही अधिक। ये भी गलत। वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर हमने पिछली कक्षा भी पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह सही है, इसका उत्तर है। दिमाग में फिट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। 49। निम्नलिखित सारणी 4 वस्तुओं ABCD द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेकंड में तय की गई निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। कौन सी वस्तु एक समान गति है? तो हमें गति निकालना है इनकी। हम गति कैसे निकाल सकते हैं? गति निकाल सकते हैं हम
गति। तो हम गति का आपके लिए आपको वो है फार्मूला याद है, टोटल दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। सेकंड दिए गए हैं मीटर, तो पहला सेकंड में इतनी, तो हमारा जो उत्तर है इसका 49 का है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है? सी में 10 मीटर 10 मीटर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि सभी जगह क्या है, बराबर है। ए वाला सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, 10-10 है बिल्कुल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सी। अब हम आए प्रश्न क्रमांक 50 पर। प्रश्न क्रमांक 50 कह रहा है 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है। वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तथा विस्थापन होती है। बल द्वारा किया गया कार्य, हमें जॉल कार्य आपने पढ़ा है कक्षा 9 में। जॉल में दर्शाया जाता है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणे समय और टाइम। तो इसका जो आपका है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा कौन सा? 20 जॉल। कैसे? 10 गुणे 20। कैसे? ये 10 न्यूटन गुणित 5 2 मीटर, 10 गुणे 2 बराबर कितना होता है? 20, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब देखते हैं 50। ध्यान दीजिए, आपके 10 प्रश्न बचे हैं बस। अब कोई चालक ईवीएम में चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? कौन सा नहीं होता? तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 51 है उसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ए बी के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 52। लकड़ी का एक गुटका यानी ऐसा एक गट्टा जिसे बोलते हैं हम, है, जल में तैर रहा है। और क्या है? जल भरा है, उसमें क्या कर रहा है? जल में तैर रहा है। गुटके का लगने वाला उत्प्लवन बल विस्थापन जल के द्रव्यमान के बराबर नीचे की ओर, विस्थापन जल के द्रव्यमान ऊपर की ओर विस्थापन। तो जो 52 है इसका चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। क्या है? विस्थापन जल के भार के बाहर के बराबर ऊपर की ओर, क्योंकि जो ये है एक डिब्बा है। अब एक नीचे से फोर्स लगता है पानी का जो ऊपर की ओर फेंकता है इसे, तो इसलिए ऊपर है तैरता रहता है, जबकि भारी वस्तु नीचे की ओर जाती है क्योंकि वह फोर्स से ज़्यादा होती है पानी की। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53। दो बिंदुओं के बीच व्यवधान 2b 0.1 सी का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य करना है। अभी ये बोल्ट दिया है, अरे तो 2 गणित 1। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 53 है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है 20 जूल। क्या है? 20 जूल के यानी क्या हो जाता है आपका वो बड़ा यूनिट है आपके लिए वोल्ट से भी। अब हमारा क्वेश्चन क्रमांक है किसी विद्युत परिमेय की लघु पतन में विद्युत धारा समांग कम हो जाती है, क्योंकि विद्युत परिमेय छोटा होता है, अधिक हो जाता है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अधिक हो जाता है क्योंकि विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 55 लास्ट से 5वां। क्रिकेट की किसी गेंद की उर्वरता दिशा ऊपर की ओर फेंका गया, इनमें से कौन सा एक ग्राफ गेंद की स्थिति ऊर्जा में है? तो किस प्रकार क्रिकेट में गेंद फेंकी गई ऊर्जा दिशा? पहले तो गेंद ऊपर ऐसी फेंकी जाएगी, ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ऊंचाई है किस प्रकार, किसी भी प्रकार हो सकता है। इसलिए जो आपका प्रश्न क्रमांक 55 है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्या है? बी। अब प्रश्न क्रमांक 56। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में, फिर जल की कांच में
गमन करती है, किरण मुड़ जाती है। जल तथा कांच दोनों अभिलेख में से दूरी तथा जल। तो प्रश्न क्रमांक 56 इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। क्या है? क्या है? जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर। हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 56। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 57। 57 में क्या है? किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु ओ पर चित्र में दर्शाए अनुसार आए तित है। यह तरंग ओ बी के अनुदिश परावर्तित होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध है। क्या है? एंगल ए बराबर एंगल 3, एंगल 4। तो आपको दिख रहा होगा एंगल 1 बराबर एंगल 4 है और एंगल ए और ए बराबर है और ए और ए 2 और 3 बराबर है। तो एंगल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। कैसे? अब देखते हैं चित्र में क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है कोण। तो इधर देखिए आप एंगल, इस चित्र में देखिए इधर एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 2 के बराबर है। ये 90 डिग्री का है पूरा एंगल। इधर से इधर तक जो बन रहा है इधर तक, ये इधर तक, ये पूरा 180 का हो गया ये गोला। अगर आधा रहेगा ये हो गया 90 का और ये भी 90 का। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 58 जो कि लास्ट दूसरा है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में धारा आई का मान कहाँ है? आई जी, इसका मान ज्ञात करना है। 10 ओम, 10 ओम जी 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चौथा में है 0.4। क्या है? 0.4 ए। अब हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 58 के बाद 59 आ गया जो कि लास्ट है। किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया। गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी ये इतनी है। चली गई दूरी कितनी होगी? तो हमारा जो 59 है उसका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? 80 मीटर सही है। अब प्रश्न क्रमांक हमारा है 60 एवं आखिरी में लास्ट। 3 खुरदरी पृष्ठों ABC बारी बारी से प्रारंभ वेग 12 मीटर प्रति सेकंड की लुढ़काया जाता है। ऐसा गेंद लुढ़काई जाती है। तीनों स्थितियों में वेग समय पर आप दर्शाए गए हैं। तो इसमें हमें बताना है। तो हमारा जो उत्तर होगा इसका प्रश्न क्रमांक 60 का वह होगा ऑप्शन नंबर चौथा। पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। कठिन प्रश्नों के समाधान। कठिन प्रश्नों के ये उत्तर हैं आपके लिए, आप देख लीजिए। प्रश्न दूसरा 7, 12, 3, 15 है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 43 तक हो गए। चलो देख लेते हैं। 43 प्रश्न क्रमांक ये है 43 प्रश्न क्रमांक इधर से इधर तक जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 43 इधर से इधर तक जी। प्रश्न क्रमांक 44 ये 55। तो आज हमने देखा कि नहीं देखा? देखा हमने कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर A to Z। आपने यह वीडियो पूरी देखी तो हम आपके लिए लाख लाख हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आए तो आपने कर ही लिया होगा। करना हो तो कर लीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। आपकी लाभ हो रहा है, अगर हमसे कुछ लाभ है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए। आप चाहें तो करें ना, नहीं चाहें तो ना करें। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा आपके प्रश्न क्या हैं और डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उस पर आपके लिए बहुत सारे लिंक दी गई हैं इन पेपरों के बारे में, तो अवश्य चेक करें। धन्यवाद।